नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह। सर, स्वागत है आपका सीधी बात में। धन्यवाद। आप जब गृह सचिव थे तब भी दाऊद इब्राहिम पे डॉसिए बना करते थे। अब एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम पर सबूत भारत की खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया है। ये सबूत है तो हमारे साथ करेंगे क्या इसका हम लोग? बिल्कुल सही सवाल आपका है। देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा, चाहे कितना भी आप सबूत दे दें कि दाऊद उसके पास है, कभी नहीं मानेगा। तो हैंड ओवर करने की बात तो दूर, अगर आपको दाऊद को लाना, वो डिनाई करते रहेगा और बेयर फेसेड शेमलेस डिनाइल होगा वो। आप देखें ओसामा बिन लादेन का क्या हुआ, मुल्ला उमर का क्या हुआ। अमेरिकन जो कि उनके बिगेस्ट पेट्रन्स हैं दुनिया में, उनसे पैसा लेते रहे और ये कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, और वो पाकिस्तान में शेल्टर देता रहा अपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के बगल में, आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के बगल में। और मुशर्रफ कहते रहे कि ओसामा हमारे यहाँ नहीं है, मैं नहीं जानता कि ओसामा का है। मुल्ला उमर के बारे में अमेरिकन ने $10 मिलियन से अवार्ड रखा था, उनको खोज रहे थे, बार बार पाकिस्तान से पूछ रहे थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान कहते रहा कि नहीं है। मुल्ला उमर मर गया, मरे हुए 2 वर्ष हो गए, जबकि उसका सक्सेशन उसने इंश्योर कर दिया, तब जाकर करके उसने रिवील किया कि हम मुल्ला उमर मर गए। ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हैंड ओवर कर देगा दाऊद को? कभी नहीं। अगर आपको दाऊद चाहिए तो आपको दाऊद को लाने के लिए दूसरे उपाय करने होंगे। क्या उपाय? उसका उपाय तो है, बहुत हम लोग शायद ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसके उपाय हैं। ये तो बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने, हाँ, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया, उसी तरह की एग्जैक्टली वैसे। जैसे इस तरह की चर्चा होती है और पाकिस्तान की सरकार के पल्ले पड़ती है तो वो कहती खबरदार, हमारे अंदर घुस के आपने अगर किसी भी नागरिक को मारा तो जंग हो जाएगी। वो तो सब देश कहेगा, कोई भी देश कहेगा। तो सवाल इस बात का है कि आपको ये सोचना है, हाँ, कि वो जंग कर देगा, इससे आप डरते हैं या नहीं डरते? वो पाकिस्तान भी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि जंग के क्या कॉस्ट होंगे और क्या एक आदमी के लिए जंग लड़ना ये कोई सेंसिबल बात है या नहीं। ये तो पाकिस्तान भी सोचेगा। वहाँ थोड़े खिसके हुए होंगे लोग, लेकिन इतने खिसके हुए नहीं है। और अगर एक आदमी के लिए वो जंग लड़ने को तैयार है तो वही सही। लेकिन अलग अलग तरकीब है कोवर्ट ऑपरेशन करने की। एक है जैसे आपने स्पेशल फोर्सेस को भेजा, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के केस। दूसरा है कि आपने कुछ ग्रुप्स को कवर्ट तरीके से फंड किया, ट्रेन किया, भेजा। ऐसे हैं। तो अब तक हमने किया क्यों नहीं? डिटर्मिनेशन, राजनीति, निर्णय। ये तो निर्णय आना होगा ना, और ये कहना होगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, अपने एजेंसीज को कि ये होना है, तभी जाके हो। तो अगर आज तो एजेंसीज फिर तैयारी करेगी, तब होगा। तो अगर आज आप सरकार के मंत्री होते तो क्या आप इस तरह के ऑपरेशन, अगर मैं ऐसी पोजीशन में रहता जहां पर कि मैं ये डायरेक्शन दे सकता तो मैं जरूर दे देता। पर सवाल एक ये भी तो उठ सकता है कि आप गृह सचिव थे, उस टाइम पे आप ऐसे पोजीशन में थे जब आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे ऐसे प्रोसेस में, तब क्यों नहीं किया? गृह सचिव का कोई ये अधिकार नहीं होता है कि ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अभी जो व्यवस्था हो गई है, तो इस प्रकार के आदेश प्रधानमंत्री से नीचे संभव तो कोई नहीं दे सकेगा। हो सकता है कि गृह मंत्री अगर बहुत पावरफुल हो तो दे दे, वो भी प्रधानमंत्री को कंसल्ट करके। गृह सचिव नेवर। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को हिम्मत करते हुए एक इस तरह का प्रधानमंत्री, मेरी परामर्श अगर प्रधानमंत्री माने तो मैं कहूंगा यस, हमें वैसे ही बनना है जैसे कि इजराइल है, नहीं तो हमको लोग ठोकते रहेंगे और हम चोट खाते रहेंगे। यही बात नहीं। पर प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा कि 56 इंच की छाती है, तो उन्होंने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? अब तक क्या किया? हफीज सईद हर रोज हमें धमकी दे रहा है। म्यांमार में, सर, म्यांमार में हमने इतना, मतलब आप देखिए ना, जहां पे आपके सबसे बड़े दुश्मन बैठे हैं, हफीज सईद आए दिन हमें गाली दे रहा है। सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, सब अभी भी जिंदा है। दाऊद इब्राहिम का पता हम लोग बड़े खुश होकर कैमरे पे दिखा देंगे। दाऊद इब्राहिम खून नहीं खोलता आपका? एकदम खोलता है। और एक तो ये डिटर्मिनेशन करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2 और भी है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी ज्यादा काटा जाते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे एजेंसीज को ये डायरेक्शन रहना होगा और एजेंसीज को ये एक्सरसाइज करनी होगी। लेफ्ट टू देमसेल्व्स एजेंसीज नहीं करेंगी।
तो आपको लगता है कि फिलहाल अभी राजनीतिक ऑर्डर नहीं आया इस तरह की चीज करने का, वरना ये संभव होता? जी। तो एक बार पहले शायद कुछ प्रयास हो रहा था, या कुछ कब कार्रवाई चली थी जी ना, उसके पहले कार्रवाई चली थी जो हमारी जानकारी में आई, लेकिन किसी न किसी तरह से वो एबॉर्ट हो गया। लेकिन फिर देखना होगा। कौन से टाइम पे? नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त? जी ना। उस समय सरकार शायद बीजेपी की ही थी, वाजपेयी जी की सरकार के वक्त। जब अजीत डोभाल गए थे ब्रजेश मिश्रा को प्लान बताने के लिए, ब्रजेश मिश्रा राजी हो गए, वो वाजपेयी जी के पास गए, वहीं वाजपेयी जी ने हरी झंडी नहीं दी। जी ना, ऐसी बात नहीं। फिर क्या हुआ? हमारी जानकारी दूसरी। बताइए क्या है? नहीं, हमारी जानकारी तो ये है कि कुछ लोग भी सिलेक्ट हो गए और उनको ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, लेकिन दाऊद इब्राहिम, अब ये मेरा यह मानना है कि दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे ये कुछ लोग पेरोल पर हैं, अभी थे मुंबई पुलिस में या व्हाटएवर, कुछ भी हुआ उन्होंने मुंबई पुलिस को खबर करवा दिया कि फलाना फलाना यहाँ पर है। क्यों पाकिस्तान पहुंच गए? नहीं, फलाना फलाना यहाँ पर ट्रेनिंग में है, तो वो आ गए मुंबई पुलिस वाले की, इस पर तो वारंट है। अरे साहब, वारंट है, लेकिन ये कंफर्म्ड मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। लेकिन आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के वक्त ऐसे एलिमेंट्स को ट्रेनिंग दे रही थी, ये हमको सुनने को मिला, जिनकी जानकारी उस वक्त मुंबई पुलिस को लग गई। और चूंकि मुंबई पुलिस के कुछ लोग, आपको ये पक्का मालूम है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग सीधे दाऊद से संपर्क में, क्योंकि बहुत पुराना ये एक आरोप है। पक्का मालूम का मतलब कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जैसे कि बातें हवा में आती हैं फिल्टर होकर के, भैया ये है। तो ये तो आप अहम बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने तैयारी की, एक ऑपरेशन की, जहां पे लोगों को उस वक्त महाराष्ट्र में कहीं पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस के लोगों को पता चल गया और वो वहां पे आप पहुंचे, पूरे का पूरा जो हमारा ऑपरेशन दाऊद था वो ठप पड़ गया। हमको सुनने में यही आया था। अब इसका आप क्या तोड़ निकलेगा अगर इस दफा ये तो ठीक है, आप कई बार ऑपरेशंस प्लान करते हैं, अवॉइड करना पड़ता है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आप ऑपरेशन फिर नहीं करेंगे। तो फिर क्यों नहीं कभी हिम्मत हुई? हिम्मत की बात नहीं है, ये निर्णय लेने की बात। अगर मैं सलाह देने वाला रहूं तो मैं ऐसा सलाह दूंगा कि जाके ठोकते हैं इसको। हफीज सईद को भी, दाऊद को तो पक्का, हफीज सईद को ये डिस्कस करना होगा, निर्णय लेना होगा। तो दाऊद इब्राहिम अब तक कभी एजेंसियों के हाथ लगा क्यों नहीं? मेरा सवाल यह है कि चूंकि आप गृह सचिव थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रॉ की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास आती थी, किस तरह का सिक्योरिटी पैराफिनेलिया उसके इर्द गिर्द है? कितनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, आईएसआई की सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी है सर? वो सिक्योरिटी ओवरसी होती है आईएसआई के द्वारा। जो हम लोग की जानकारी हुई थी, जानकारी यह थी कि आईएसआई के लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड्स हायर करके डिप्यूट किए हुए थे, लेकिन ओवरसी आईएसआई कर रही थी। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी थी उसमें एक सर्विसमैन था, पाकिस्तानी सेना कमांडो की साधारण एक सर्विसमैन थे। अब कमांडो रहे होंगे या अगर कमांडो रहे होंगे तो ज्यादा वैल्यूबल होंगे, लेकिन हम लोग को जो जानकारी मिली वो यही थी। तो अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं करता ऐसे वक्त पर, जब कोई दूसरा आपका लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ेगा। आपका लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं, आपको सिर्फ कहेगा शांति शांति। अपना लड़ाई होगा तो जाकर के ठोक देगा। तो अभी भी कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, आईसिस के आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। नहीं, लेकिन ये आपके लिए कर देगा ऐसा नहीं। पर दाऊद इब्राहिम तो एक ग्लोबल ड्रग रैकेट चलाता है, जिसका नुकसान, जिसके ड्रग्स वो अमेरिका। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगने लगा कि हाँ साहब, सो हमारे बहुत सारे ये हमको बहुत हानि पहुंचा रहा है दाऊद, तो कर देगा। अगर इजराइल को लगा तो वो कर देगा, ये कर देगा। हमको भी यही मेंटालिटी डेवलप करना होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यूएई गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे निकला कि यूएई अब शायद हमारी मदद करेगा दाऊद इब्राहिम के एसेट्स को फ्रीज करने के लिए। आपको लगता है इसमें उम्मीद बनी है थोड़ी? मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज हम लोगों की सहायता करते रहे और हम लोगों ने कभी बताया नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हम। अबू जुंडाल भी तो आया था। हम लोग कभी बताया नहीं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हम बता दें, ये है। लेकिन मदद करते हैं। जितने सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं वो ऐसे लोगों को नहीं। पर अभी तो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की बीवी मेहजबीन जाती हैं, उनकी कई सारी दुकानें चलती हैं दुबई में, बाकी जगहों पे। ये तो हद है, इनको तो रोकना चाहिए। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स
वहाँ पर हैं, इन्फ्लुएंस है, और प्रधानमंत्री जी की शायद एक बातचीत हुई है इसके बारे में। और अगर हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि उनके नेटवर्क्स को और उनके प्रॉपर्टी को सीज करने में मदद करेगा यूएई, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत हुर्रियत के मुद्दे पर एक बार फिर से डिरेल हो गई। हुर्रियत तो एक बहुत ही छोटा फोर्स है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने हुर्रियत के इर्द गिर्द इतना बड़ा हवा क्रिएट कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी गलती है? जनाब, हमको लगता है कि जो सरकार ने किया बिल्कुल ठीक किया। ये साइकोलॉजी में या किसी ये पीपल साइकोलॉजी में, लोगों के मानस में अगर कुछ लोग हैं जो कि सेपरेटिज्म कहते रहेंगे और आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये फिर फैलेगा। लोग सेपरेटिस्ट मेंटालिटी धीरे धीरे नहीं, होंगे। पर कहाँ हुर्रियत के रैली में भीड़ नहीं आ रही थी, हुर्रियत के नाम पे जम्मू कश्मीर में लोग खड़े नहीं हो रहे थे। अब वॉशिंगटन पोस्ट से लेके बीबीसी पर सब जगह हुर्रियत की चर्चा हो रही है। एक ऐसी ताकत जो कि बहुत कमजोर पड़ गई थी, अब हम लोगों की वजह से खड़ी हो गई दोबारा। जी ना, ये पाकिस्तान हुर्रियत से बुला करके बातचीत करके हर समय दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए साहब, सो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि हमसे मिलना चाहता है, जो हमारे पक्ष में, जो पाकिस्तान से मिलना चाहता है। ये इसको डिमंक करना आवश्यक नहीं, लेकिन अब तो पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, कह रहा है कि हमारे पास 3 अजीत डोवाल के खिलाफ डॉसिए हैं कि फाटा में, बलूचिस्तान में, पेशावर के अटैक में किस तरीके से हिंदुस्तान का रोल था, उसमें वो जाके संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ डॉसिए देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे? वो तो करेगा ऐसा। वो तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट को। वो जानता है कि हम जानते हैं कि वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या अप्रोच होना चाहिए? पॉलिसी एनालिसिस आप करें या सिचुएशन एनालिसिस आप करें। तो सिचुएशन एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान डिस्क्रेडिटेड है पूरे दुनिया में, उसकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है। सब लोग जानते हैं कि वो स्नेक पिट है, उसको स्नेक पिट कहा भी जाता है। उसको कहा जाता है एक ऐसा स्नेक पिट जहां पर कि टेररिस्ट पनाह ही नहीं लेते हैं, जहां पर कि टेररिस्ट पैदा होते हैं और सस्टेनेंस मिलता है। उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो। हर बार वो देखता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई है, तो उसको क्रेडिबिलिटी को कैसे रिस्टोर किया जाए। वो सोचता है कि अगर इंडिया से आमने सामने बैठ करके बातचीत करें तो हमारी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हम इंडिया के पैरिटी में आ जाएंगे, हम इक्वल इंटरलोक्यूटर हो जाएंगे। यही वो चाहता है। और हर बार बातचीत करके या बातचीत के लिए तैयार सहमति हो करके हम लोग उसको ये मौका देते हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल एरिया में रिगेन करें। लेकिन इस बातचीत से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो कभी मानेगा नहीं कि टेररिस्ट कैंप्स वो चला रहा है, कभी मानेगा नहीं कि टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। नहीं, पर ऐसे वक्त पे जब उनके पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, नियंत्रण रेखा पर आए दिन गोलियां नहीं गोले बरस आए, ऐसे में मुंह फेर के तो बैठ नहीं सकते एक दूसरे से। परमाणु हथियार की अगर आप बात करें तो जितने आपको सोचना होगा उसके बारे में, जितने हमको सोचना होगा उसके बारे में, उतना ही आपको भी सोचना होगा, क्योंकि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये दोनों को सोचना होगा। तो इसको आप निकाल दीजिए इक्वेशन से। वही वो चाहता है कि वो इक्वेशन हम नहीं निकाले, ये मेंटल कन्फ्यूजन है, इसको आप निकाल दीजिए। आप ये कहिए कि एक तो आप क्रेडिबिलिटी देते हैं बातचीत करके, आपको बातचीत से मिलता क्या है? उसको तो क्रेडिबिलिटी मिल गई, उसको लिया करके खड़ा कर दिया उसने इंटरनेशनल स्टेज पर कि इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट है, हम बात कर रहे हैं। वो इक्वल पार्टनर के तौर पर बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट हो गया, हाईलाइट हो गया। लेकिन टेररिज्म में वो कोई टैप टर्न ऑफ नहीं करेगा। 2 कारणों से नहीं टर्न ऑफ करेगा। इसलिए कि वहां की सिविलियन गवर्नमेंट का इस पर कोई नियंत्रण नहीं, इस पर नियंत्रण है मिलिट्री का और आईएसआई का। तो मिलिट्री और आईएसआई से तो आप बात नहीं कर रहे। अगर आप उससे भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा, मना करेगा कि नहीं साहब, हम टेररिस्ट को पनाह देते ही नहीं, उसको ट्रेन करते ही नहीं, इक्विप करते। तो गाड़ी बढ़ेगी क्या? गाड़ी बढ़ने का एक ही तरीका है, ऐसे कंट्रीज के साथ डील करने का या ऐसे लोगों के साथ डील करने का एक ही तरीका है कि आप उससे बात नहीं करें, उसको अपने इक्वली में बैठाए नहीं। लेकिन अगर वो ये आपको हिट करता है, आप हिट बैक करें, ऐसे इतना हिट बैक करें कि वो डिसवेसिव हो। वो अगली बार हिट करने से पहले सोचे कि आप हिट बैक कर सकते हैं और करने का विल रखते हैं, और आप इसको डिस्प्ले कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में वो मादा है ये डेमोन्स्ट्रेट करने का? एकदम है। म्यांमार में दिखा दिया, अब यही हम लोग को दिखाना है पाकिस्तान में भी। अब एक ही चीज है, मैं कहता ना कि म्यांमार कोई पाकिस्तान थोड़ी है। यही जगह पे हम लोग गए, यही बात तो जंगल है, शहर भी नहीं है सर। राहुल,
यही दिक्कत है, यही बात लोग हमारे नेताओं को बताते हैं कि साहब आप रिटेलिएट कीजिएगा तो एस्केलेशन हो। अगर वो समझ जाएगा कि मैं हिट करूंगा इसको तो एस्केलेट होगा, इसलिए कि वो हिट बैक करेगा, ज्यादा फोर्स से करेगा, फिर हमको फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो फिर सोचेगा कि अच्छा मैं टेररिस्ट अटैक करूं तो ये एस्केलेट होने का डर है। और जबकि आर्मी वाले टेररिस्ट अटैक करेंगे तो लोग दूसरे लोग सिविलियन गवर्नमेंट कहेंगे कि साहब आप एस्केलेट हो, ये एस्केलेशन आप ये यू आर रनिंग द रिस्क ऑफ एस्केलेशन, एस्केलेशन होने की संभावना है, भारत पिट बैक करता है। आपने हमें सीधी बात के लिए वक्त दिया, इसके लिए सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आर.के. सिंह से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।